हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे अच्छा। तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा, और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज सुनी, तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, और वहीं पे जाके अपना नाम बताइए और ये बताइए आप वहाँ पे थी तो गोली की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए, बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई, तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे, और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए। तो कितने लोगों को आपने देखा या सुना कि कितने? ऑलमोस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे, पैनिक का माहौल था, गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं था। इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ है। तो कुछ आपने देखा इंजर्ड या इंजर्ड इन द सेंस किसी के कोनी में लगी हुई थी, किसी के पैर में लगी हुई थी, इतना हमने देखा, बॉडीज हमने नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है इससे कितना इम्पैक्ट ये है कि जब अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, इम्पैक्ट काम का ही है, चलिए वो तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी इम्पैक्ट ये है कि जो लोगों की जिंदगी गई उनके फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये धुले ही नहीं धुलेगा, चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें।